अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद खूबसूरत शहर और खामोशी की वजह यह है कि ये अभी सुबह के 5 बजे हैं और पंजाब हाउस से निकले हैं। आज स्कर्दू का सफ़र है और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस्लामाबाद की सैर करवाते हुए स्कर्दू शहर तक लेके जाएं और दिखाएं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। इस्लामाबाद की ये जो खूबसूरत सड़कें हैं ना, ये आपको दुनिया भर में अगर आप जाएंगे तो खूबसूरत तरीन सड़कें जो ऐसी हैं। और सबसे ये खूबसूरत जो इस्लामाबाद की हरियाली है ना, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसी खूबसूरत हरियाली आपको दुनिया में किसी जगह पे नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो हरे भरे शहर हैं वो नए शहर हैं। जो पुराने शहर हैं उनमें तो दरख्त इस तरह से होना काफ़ी एक बड़ा काम है। और एक चीज़ आप और देखें कि ये जो इस्लामाबाद की रोड्स हैं, क्योंकि 70 की दहाई में बनने वाला जो शहर है, या दुनिया के कोई और भी शहर होंगे तो उसकी सड़कें जो हैं वो आपको खुली नज़र आएंगी, बड़ी बड़ी सड़कें नज़र आएंगी। क्योंकि पुराने शहर जो है, अगर आप एम्स्टर्डम जाएं, लंदन जाएं, लिस्बन जाएं, रोम जाएं, मैड्रिड जाएं, तो वो ये सड़कें इसलिए नज़र नहीं आ सकेंगी क्योंकि वो शहर जो है वो कोई 200-400 साल पुराना है, कोई 800 साल पुराना है, कोई 1200 साल पुराना है। लेकिन इस्लामाबाद क्योंकि दुनिया के जदीद शहरों में, खूबसूरत शहरों में है, तो इसमें आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो दूसरी जगहों पे थोड़ा सा, हाँ, दुनिया के दूसरे बड़े जो शहर हैं उनमें भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो नए बने हैं और जो पहले से मौजूद है उसमें काफ़ी ज़रा ये चीज़ को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और सड़क साफ़ हैं, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। और जैसे वो कहा जाता था ना कि जंगला बस, ये हमारे साथ साथ जो है वो खूबसूरत जंगला बस भी जा रही है। सियासी मुखालफिन ने इसको जंगला बस कहा, लेकिन इस जंगला बस ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को वो नेमत अता की शहबाज शरीफ साहब की सूरत में, जिसका वो सिर्फ वही कदर जानते हैं जो इस पे सफ़र करते हैं। अब इस वक्त जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें होने की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी महंगी है। कि अगर आपने पिंडी से इस्लामाबाद जाना है और वापस आना है, अगर पिंडी इस्लामाबाद वहने हो या वापस आते हो तो रुपया तो 500-700 रुपया लग जाएगा। लेकिन इस जंगला बस को जो मुखालफिन कहा करते थे, वो इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दे रही है। और लाखों लोग जो हैं वो बग़ैर 1 रुपया भी पेड किए हुए, मैं कहता हूँ ना, को लक्समबर्ग पूरी दुनिया का एक ऐसा शहर है जिसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री है। तो मेरे ख़्याल में ये बात आप पंजाब के शहरों में भी कह सकते हैं कि पंजाब के शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों के लिए फ्री है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो पंजाब हुकूमत की तरफ से किया गया है। बस एयरपोर्ट की तरफ रवाना है। हाँ जी, मोटरवे का पुल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। और आपको पता है कि जी मोटरवे का पुल जो क्रॉस करने से पहले, मोटरवे का पुल है शायद जीटी रोड, हाँ जी, जीटी रोड ऊपर से क्रॉस हो रहा है जी। ये खूबसूरत, जब ये कोई बड़ा रोड देखते हैं, कोई सोना रोड देखते हैं, तो हमें एक ही नारा याद आता है, और वो है मियाँ दे नारे वजनगे। मियाँ दे नारे क्यों वजनगे? क्योंकि मियाँ साहब हैं जिन्होंने ये खूबसूरत तरीन रोड बनाए, खूबसूरत तरीन बनाए। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि इस्लामाबाद की खूबसूरती का राज पहाड़ और दरख्त है, लेकिन अब इस्लामाबाद जो है वो कंक्रीट का शहर भी बनता जा रहा है। आप ये देखें कि ये एयरपोर्ट से पहले आपको मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी और दूसरी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी हैं जो आपको नज़र आती हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट भरा जा रहा है, लेकिन खूबसूरती में इजाफा भी कर रहा है। दुनिया के हर बड़े शहर की तरह यहाँ पे जदीद प्लाजे, खूबसूरत होटल भी इस्लामाबाद में अब आपको नज़र आते हैं। देखें आप, कंक्रीट आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इसके साथ जो दरख्त हैं उनकी अहमियत पर ज़ोर दिया जाता है, और इसके साथ दरख्त होने चाहिए, क्योंकि जो दरख्त है आपकी खूबसूरती में जो इजाफ़ा करते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। ये रोड जो है, ये कहीं इस्लामाबाद का सूरज, इस्लामाबाद की सुबह साढ़े बुजुर्ग सवेरे सूरज उगन तो पहले या सूरज निकलन तो पहले वीघा ज़मीन ढग्गियां नाल वाह लैंदे सी है जी। अब देख लें कि नई नस्ल जो है वो, उनकी आँख ही नहीं खुलती। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद जी। और पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात है उसके भी बोर्ड नज़र आए आपको। ये खूबसूरत रोड जो है ये इस्लामाबाद से सफ़र कम करता है आपके एयरपोर्ट की तरफ से। तो एयरपोर्ट जो है वो भी आपके नज़दीक है जी। एयरपोर्ट जो आपका है वो बिल्कुल करीब है। एयरपोर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और एयरपोर्ट भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन एयरपोर्ट जाते हुए जो रास्ते हैं
उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। उनकी खूबसूरती जो है वो तो एक अलहदा ही कहानी है, एक अलहदा ही स्टोरी है। अच्छा, इस खूबसूरती की एक वजह ये भी है कि ये अब देखें, ये जो रोड है, इस रोड को देखकर जो एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच कर है, इसको देखकर कहीं लगता नहीं है कि हम लोग क्यों नहीं, हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है और उसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन इसको देखकर आपको दुनिया के किसी अमेरिका या कनाडा के किसी खूबसूरत शहर की याद आएगी कि ये हरियाली, ये खूबसूरत रोड और ये सारा नज़ारा जो है। लेकिन ये आपका सोना पाकिस्तान है, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक अब आप पहुँच गए हैं। यहाँ पर चेक पोस्ट पे आप जब पूछ भी लेंगे आपसे किधर, तो नहीं भी पूछेंगे किधर। यहाँ से आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल जो है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल जो होता है वो ये एक ही रो में होता है। और ये खूबसूरत जो नज़ारा अभी आपको इस्लामाबाद की बिल्डिंग का नज़र आएगा, अब दुनिया का जदीद तरीन एयरपोर्ट में से एक है, क्योंकि ज़ाहिर है नया है, रिसेंटली बना है। और ऐसे एयरपोर्ट जो हैं वैसे तो वो हर शहर में होने चाहिए। ये देखें जी, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का खूबसूरत व्यू। अच्छा, मज़े की बात है कि ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैं पता नहीं कोई 10 दफ़ा या 20 दफ़ा जा चुका हूँ। वो सुबह सुबह फ़्लाइट होती है, आपको एयरपोर्ट नज़र ही नहीं आता। लेकिन आज दिन के टाइम फ़्लाइट है जो कि स्कर्दू के लिए है, और इसको देख कर मज़ा आ रहा है कि आप खूबसूरत शहर से ट्रैवल कर रहे हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का खूबसूरत व्यू। आगे जाकर आपको इस एयरपोर्ट से बाकायदा तौर पर जो है वो मोहब्बत हो जाएगी, कि मेरी ये गारंटी है। जैसे जैसे आप इस एयरपोर्ट के अंदर जाते जाएंगे, आपको एयरपोर्ट से मोहब्बत होती जाएगी, क्योंकि खूबसूरत एयरपोर्ट है, तगड़ा एयरपोर्ट है, सोना एयरपोर्ट है, मीठा मीठा जा, प्यारा प्यारा जा। फिर सबसे बड़ी बात है, आप दुनिया भर में घूमते हैं तो उस एयरपोर्टों पे आपको पीआईए के झंडे वाली कोई फ़्लाइट खड़ी नज़र नहीं आती। लेकिन इंशाल्लाह आपको यहाँ पर खूबसूरत जिसे कहते हैं ना कि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे पीआईए की फ़्लाइट्स भी नज़र आएंगी। ये देखें जी, सुबह का टाइम है, बरकत वाला टाइम है। ये देखें जी, ये है हमारा इस्लामाबाद का खूबसूरत तरीन एयरपोर्टों में से, दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्टों में से एक एयरपोर्ट। खुला है, साफ़ सुथरा है। इस टाइम फ़्लाइट्स भी कम हैं, और डोमेस्टिक के लिए तो मुझे लगता है कि शायद ये जो इतनी अर्ली फ़्लाइट थी वो शायद एक ही फ़्लाइट थी स्कर्दू के लिए। नहीं, और भी हैं, पीआईए भी थी, और मेरे ख़्याल में एयर ब्लू भी है। लेकिन क्योंकि हमारी जो है वो एयरपोर्ट जो फ़्लाइट है वो एयर सियाल फ़्लाइट है। आपने चेक इन यहाँ पे आगे जाके, लेकिन आपने अच्छा सिक्योरिटी 2 दफ़ा जी, एक तो एयरपोर्ट से पहले भी और एक इसके आगे भी जाके आपको, एक तो ये सिक्योरिटी है और एक इससे आगे भी सिक्योरिटी जाके आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। 2-2 दफ़ा सिक्योरिटी, और ये बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी को 2-2 3-3 दफ़ा, लेकिन मेरे ख्याल में सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। किसी भी हम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी का कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। एयर सियाल का काउंटर है जी। अच्छा, एयर सियाल के जो काउंटर पे भाई बैठे हुए थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की यार एक विंडो सीट दे दें, ताकि स्कर्दू के वो खूबसूरत पहाड़ जो हैं अपने इस व्लॉग का हिस्सा बनाएं। ही वॉज वेरी जेंटलमैन एंड ही वॉज आई रिक्वेस्ट हिम बट ही सेड नॉट ऑर्डर इट सर। सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल व्हेन आई रिक्वेस्ट हिम एंड ही सेड नो सर, ऑर्डर करें, आप हुक्म करें। तो उसने बड़ी खूबसूरत सीट दी हमें जी। उसने कहा जी बताएं कहाँ से चाहिए। मैंने कहा जी बिगनिंग ऑफ प्लेन में चाहिए। तो एक अच्छी सीट दी और विंडो वाली सीट दी, ताकि वहाँ से आप जो है वो इस्लामाबाद से लेकर आगे तक कैप्चर भी कर सकें। ये देखें जी, आपको इस्लामाबाद का खूबसूरत व्यू जो है देखें ना, खुला है। जब आप डरबन एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, साउथ अफ्रीका के, वो फीफा में बना था, या दुनिया के और एयरपोर्टों पे जाते हैं जो नए बने हैं और ख़ूबसूरत हैं, तो वहाँ पे आपकी विश होती है, ख्वाहिश होती है कि आपका जो मुल्क है वहाँ पर भी ऐसे एयरपोर्ट हों। और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट देख कर जो है वो जो ख्वाहिश है, वो जो विश है, वो लगता है कि रब ने किसी जगह पे हमारी ही सुन ली थी, और अल्लाह पाक ने हमें जो है वो जो हमारे मुंह से निकले हुए लफ्ज़ थे वो रब की ज़ात ने पूरे किए। देखें खूबसूरत कैफ़े हैं जी, और इन कैफ़े में लोग बैठ कर चाय कॉफ़ी भी पी रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल जी, मोर देन अमेजिंग, मोर देन अमेजिंग। देखें खूबसूरत हमारे जहाज़ का जो अमला है जी वो भी आ चुका है, और फ़्लाइट जो है वो लगता है टाइम पर ही है। स्कर्दू के लिए B1 गेट था, और B1 गेट के साथ देखें जी पीआईए के जहाज़ जो मैंने आपसे कहा था
कि आपको TI के जहाज़ भी नज़र आएंगे और ख़ूबसूरत जहाज़ नज़र आएंगे। तो B1 गेट है हमारा जी। थैंक यू। अब हम मारगला से तो काफ़ी आगे निकल आए हैं। ये हरीपुर हो सकता है, एबटाबाद की पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं, और मेरे ख्याल में आगे जाकर हमें जो है वो कागान नारान भी आएगा। पीछे एक काफ़ी बड़ा शहर गुजरा है, वो या तो हरीपुर होगा या फिर एबटाबाद होगा, और आगे जाकर इंशाल्लाह ताला जो कागान नारान है उसके पहाड़ भी हमें नज़र आएंगे। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नांगा पर्वत जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो मैंने रास्ते में सर्च किया था उसके मुताबिक नांगा पर्वत के पहाड़ आएंगे और पहाड़ों पर बर्फ़ होगी। तो ये पहाड़ जो हैं ये नागा पर्वत के हो सकते हैं, ये जो आपको आ रहे हैं। और नागा पर्वत जो है वो, अब ये देखें, ये जो बादलों के अंदर छुपे हुए ऊपर बादल आपको नज़र आ रहे हैं, और पीछे आप देखें आपको ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये नागा पर्वत के हो सकते हैं। और यहाँ पर दुनिया का 9वां बुलंद तरीन पहाड़ भी है, जिसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। कि यहाँ पे जो लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं या ट्राई करते हैं, उनके साथ क्या होता है और कैसे होता है वो भी एक सवाल है। बट ये दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ हैं। वो फिर मैं आपसे अगर ये कहूँगा कि दुनिया में ट्रैवल करते हैं और दुनिया की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन आज तक वो पंजाबी कहते हैं ना कि वो चीज़ों की मलियाँ नहीं वेख्या तो कैनेडा वेखन टुरिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आप देखें जी कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। और इन पहाड़ों को हम लोग बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं टूरिस्ट के ज़रिए, सियाहत के ज़रिए। बेचने से मुराद ये है कि दुनिया का सियाह यहाँ पे आना चाहता है। हमें चाहिए क्या, हमारी हुकूमतों को चाहिए क्या कि हम सियाहों के लिए जो सहूलतें हैं वो पैदा करें उनकी सेफ्टी के लिए। तो हम ये सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं। जी, मुझे ये भी कहा गया था कि आपका जो जहाज़ है वो रास्ते में कुछ आगे जाके जो दरिया बनते हैं उसकी वादियाँ भी आएंगी। तो अगर मैं ये देखूँ तो नीचे मुझे कोई दरिया नज़र आ रहा है। अब ये दरिया कौन सा है इसके बारे में बहुत सारी जो है वो मेरे पास नाम हैं, बट मेरे ख्याल में मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये जो बर्फ़ पहाड़ों पर आपको नज़र आ रही है, इन पहाड़ों की बर्फ़ जो है ये इस दरिया में, और ये दरिया जाके आगे दरिया सिंध भी बन सकता है और कोई दूसरा दरिया भी बन सकता है, क्योंकि सिंध दरिया जो है वो भी इन्हीं पहाड़ों से निकलकर बनता है। क्योंकि इस वक्त ये देखें जी, मोस्ट ब्यूटीफुल जी, वेरी ब्यूटीफुल। ये नागा पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते हुए जब स्कर्दू के नज़दीक आएंगे तो हाँ जी दरिया सिंध आएगा, स्कर्दू शहर आएगा। दरमियान में यहाँ पे सतपारा झील भी आएगी, और इसके अलावा हाँ जी सतपारा झील आएगी, आगे जाके वो आएगी। यहाँ पे देखें जी क्या खूबसूरत किस्म का पहाड़ है जी। इन पहाड़ों पर आप बर्फ़ देखें जी, इन पहाड़ों पर मेरे ख्याल में कभी, अच्छा देखें जी, ये आपको यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखा सकूँ तो यहाँ पे नीचे भी मुझे पहाड़ों के ये अंदर भी आपको ये दरिया नज़र आ रहा है। जो ज़ाहिर है यहाँ पे नीचे तो एक झील ही होगी, लेकिन आगे जाकर जो है वो दरिया हो सकता है। यहाँ पे हमें कोई कोहे पैमा भी नज़र आ जाए जो इन पहाड़ों को, ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे कैप्टन ने बताया जी कि माउंट एवरेस्ट भी हमें, अगर मैं गलत नहीं सुना तो, बिल्कुल नागा पर्वत हमारे जहाज के टाइम हाँ ये नागा पर्वत है जी, बिल्कुल ये नागा पर्वत के पहाड़ हैं जी जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो हमें कैप्टन ने बताया है। ये है जी नागा पर्वत के जहाज़ जी। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो आईफोन की तरह ये मौज है। मेरे साथ जो भाई बैठे हैं वो मेरे ख्याल मैनुअल यूज़ करते हैं, वो कहीं गुस्सा ना कर जाएं कि मैं आईफोन की तारीफ़ें कर रहा हूं। और लेकिन ये नागा पर्वत का पहाड़ है जो मेरे ख्याल में इस इलाके का
सबसे ऊंचा पहाड़ है। इन बादलों के पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। और इस पहाड़ों को सर करने के लिए कुछ सर फिरे जो हैं वो यूरोप से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये पहाड़ों का सिलसिला है ये हमारे मुल्क में। आप देखें ये दो तरह के पहाड़ हैं जी, एक तो पहाड़ है और दूसरे हमें, आप देखें ये जहाज़ जो है गिलगित से गुजरता हुआ जो है वो स्कर्दू की तरफ जाएगा। तो पहले हम लोग गिलगित के ऊपर से गुजरेंगे और फिर हम लोग स्कर्दू जाएंगे। ये वाला देखें जी, ये अगर आपको पहाड़ मैं दिखा सकूं, और पहाड़ की चोटी पे देखें जी कि आपको जो बर्फ़ है वो ये देखें जी, ये नीचे दरिया जो है वो हमें नज़र आ रहा है और आगे जाकर ये बहुत बड़ा दरिया बनेगा, लेकिन फ़िलहाल हमें ये दरिया नज़र आ रहा है। और एक दफ़ा फिर सामने जो पहाड़ी सिलसिला है, अगर वो ये देखें आप बादलों के पीछे हमें जो है वो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है। ये देखेंगे दुनिया के खूबसूरत पहाड़ों का जो सिलसिला है, जिसे कराकरम भी कहते हैं जी, कराकरम रेंज जो है वो भी आपको नज़र आ रही है। वाह 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 वाह, ये देखें जी, मेरे ख्याल में दुनिया का खूबसूरत तरीन पहाड़ी जो सिलसिला है, इस वक्त हम उस पहाड़ी सिलसिले से गुजर रहे हैं, जिसे मैं फिर दोबारा बताऊं कि कराकरम के पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। और ये देखें कि ये मेरे ख्याल में यहाँ पे 12 महीने ही बर्फ़ जो है वो रहती होगी जी। स्कर्दू के नज़दीक है जी, हम लोग थोड़ी देर के बाद स्कर्दू पहुँच जाएंगे। हमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें नज़र आना चाहिए जी, नीचे जो आप पहाड़ी सिलसिले देख रहे हैं, नीचे हमें नदियाँ नज़र आ रही हैं, बल्कि दरिया नज़र आ रहे हैं, और आगे जाकर वो जो दहाड़े भी नज़र आएंगे। ये देखें स्कर्दू एयरपोर्ट के बिल्कुल हम लोग नज़दीक है। यहाँ से देखें वन ऑफ द ब्यूटीफुल। Please bring your seat back in the front position. Once you're reachable and fasten your seat belt. Keep it in the schedule. यहाँ से आप देखें जी, आपको पहाड़ों का एक सिलसिला जो है वो शायद ये वही जो है बार बार हम कराकरम, ये देखें जी, यहाँ से बड़ा खूबसूरत किस्म का नज़ारा है। खूबसूरत पाकिस्तान है और बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में दुनिया के खूबसूरत तीन मुल्कों में से। ये देखें ज़रा आप, और सबसे बड़ी बात है, ऐसे लग रहा है जैसे खिड़की से बाहर आपको कि आप जो है इन पहाड़ों को हाथ लगा सकते हैं। जितना ये बिल्कुल इसकी जो हाइट है, अब मैंने इसको सर्च नहीं किया था कि ये कितनी हाइट पे चल रहा है, लेकिन अब यहाँ से देखें जी, ये अब टर्न ले रहा है और मेरे ख्याल में लैंडिंग वाली वादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो स्कर्दू के नज़दीक पहुँच रहे हैं। और स्कर्दू में लैंडिंग से पहले उसने कहा था कि ये एक वैली में टर्न लेगा, और टर्न लेकर तो इसी टर्न को हम देख रहे हैं कि जहाज़ जो है वो टर्न ले रहा है। और ये देखें ज़रा ऊपर वाला जहाज़ और कुछ सर फिरे जो हैं इन पहाड़ों को सर करने के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश करते हैं। और कभी कभार हमें कुछ फिल्मों में या कुछ कहानियों में, कुछ स्टोरियों में हमें ऐसे लोगों के बारे में जब पता चलता है, तो अब हमें जो पहाड़ों के ऊपर से देख के, अब देखें ना ऊपर से ये इतने बड़े नहीं लग रहे होंगे, लेकिन नीचे जाके अब मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंजाबी च नहीं कहते पैरों के निशान नज़र आने ने कि होने उन्हें लंघ के गया कोई। और ये सिलसिला जो है जी आगे कारगिल के पहाड़ों तक जाता है। और वहाँ पर जो अब देखें ना, यहाँ पे आपको नज़र आता है हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको कुछ मसले मसाइल भी होते हैं और वो इतने आगे चले जाते हैं, लेकिन इन पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर -30-40 में हमारे जो जवान हैं हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। उनके बारे में हम कभी कभार कुछ ऐसे अल्फाज भी कह जाते हैं जो नहीं कहने चाहिए, लेकिन सोचें ज़रा कि वो यहाँ पर इन पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर माइनस में जब आपकी और मेरी हिफाजत कर रहे होते हैं हमारी अब्दली दुश्मनों से, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल में तमाम सियासी इख्तलाफात के बावजूद
कभी कोई अल्फाज मुंह से नहीं निकलने चाहिए। ये देखें जी, अब यहाँ से लगता है यहाँ से कोई अभी काफिला गुजर के गया है, जिस तरह पैरों के निशान है। हमें एक झील का भी बताया गया था जी कि लैंड करने से पहले एक झील आएगी जी। अब वो झील हमें अभी तक क्या नाम था जी उस झील का, सतपारा लेक, सतपारा लेक जो है वो झील कहा गया था कि वो आएगी, लेकिन शायद आगे जाके हमें वो नज़र आए। देखिए जी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ नीचे आबादी भी नज़र आ रही है। अगर आप ये देखें तो हमारे नीचे हमें कुछ यहाँ पे इस वादी में घर भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग इन पहाड़ों के दरमियान में, इन खूबसूरत दरमियान में रहते हैं। ये देखें ज़रा जी, ये घर हैं जी, बिल्कुल हैं जी, और ये कोई काफ़ी बड़ा शहर है जी, और ये पहाड़ के बिल्कुल दरमियान में है, दो पहाड़ों के दरमियान में है। और इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको एक जो है वो गांव नज़र आ रहा है, और खूबसूरत गांव नज़र आ रहा है। और ये अगर दूर करें तो लग रहा है कि ये बिल्कुल, ये जी वो दरिया जो यहाँ से निकलते हैं और फिर जो आकर पूरे पाकिस्तान के खेतों को सैराब करते हैं, पूरे पाकिस्तान के खेतों में। यहाँ पे देखेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं खिड़की से हाथ बाहर निकालूंगा तो थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो उठा सकता हूँ। हाइट जो जहाज़ की है वो कितनी ज़्यादा होती है, कितने हज़ार फीट की बुलंदी पे प्रवास कर रहा होता है, और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हमारे बर्फ़ जो है वो हाथ में आ जाए। देखें जी, ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है, और यहाँ पे नवंबर दिसंबर में या जनवरी में जो बर्फ़बारी शुरू होती होगी तो उसमें तो फ्लाइट, नवंबर दिसंबर में तो फिर फ़्लाइट ऑपरेशन काफ़ी डिस्टर्ब होते होंगे जब ये कैंसिल फ़्लाइट होती है ना, मौसम ख़राब और फ्लाइट कैंसिल। ज़ाहिर है जी, जब ये इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होगी तो फिर अब मुझे लगता है कि हम लोग ज़रा कोई थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमने देखा कि ये दो पहाड़ियों के दरमियान में आपका जो जहाज़ है वो लैंडिंग की करेगा, क्योंकि एयरपोर्ट और वो जो स्कर्दू शहर है वो है तो पहाड़ों के अंदर ही। तो यहाँ पर हमें दो पहाड़ियों के अंदर से जो जहाज़ है वो लैंड करता हुआ नज़र आएगा, और हम लोग अब लैंडिंग के काफ़ी मेरे ख्याल में नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये जी स्कर्दू सिटी में हम लोग लैंड होने जा रहे हैं, और आप देखें कि जहाज़ जो है वो बाकायदा तौर पर अगली साइल से काफ़ी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे हम अब ये हमें जी जो पहाड़ है, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिट्टी वाले पहाड़ हैं यहाँ से, मतलब कि वो, हाँ। और नीचे ये देखें जी, ये बिल्कुल जी वो जिस दरिया का जिक्र कर रहे थे, ये वो दरिया नीचे उन्होंने कहा था लैंडिंग से पहले आपको नज़र आएगा। हमें भाई ने बताया कि वो जो सतपारा लेक है, वो जो बाप बेटा सतपारा था, जिस अली सतपारा था जो अपनी जान की बाजी हार गया था, ये उनके नाम पर जो है वो लेक को किया था। और ये नीचे हमें वो जो लेक है या वो जो बल्कि जहाज जो नज़र है वो नज़र भी आ रही है। अभी हम लोग जो है वो उतरने के बिल्कुल नज़दीक है। वंडरफुल है जी, दुनिया में आपने बड़ी बड़ी लैंडिंग देखी होंगी, लेकिन वाकई ही मैं जब आ रहा था तो मेरा बड़ा बेटा, जब मैंने उसको बताया कि मैं जा रहा हूँ, और जब मैंने स्कर्दू तो गया था, वाह पापा स्कर्दू, उन्हें यूट्यूब पर मैंने उसकी वीडियो देखी है, उसकी जो लैंडिंग है इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आल्सो अ लिटिल बिट डेंजरस। बट मैंने कहा बेटा वो अब तो वहाँ पे जहाज़ लैंड कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ वो जो डिस्कस कर रहा था तो उसको एक ये भी था कि इसकी लैंडिंग, और वाकई ही लैंडिंग इसकी, अब देखें ये बहुत नीचे बहुत ऊपर, और ये पूरा ये देखें ये जो पहाड़ है
अगर दूसरी साइड पे भी हमारे पहाड़ है, ज़ाहिर है जो कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन ये दो पहाड़ों के दरमियान में जो वैली है इसमें लैंड करने की वो जो तैयारी है वो हो रही है। देखें जी ये हमारे नीचे जी ये जो हमें भाई बता रहे हैं कि जब ये अभी आपको ड्राई नज़र आ रहा है, लेकिन ये जब जुलाई में जाकर जून में जाकर बर्फ़ों से पहाड़ पिघलेगी तो फिर ये नीचे आपको जो दरिया है वो बिफरा हुआ दरिया नज़र आएगा और उसमें आपको सिर्फ पानी नज़र आएगा। अब हम लोग जो हैं वो वैली में पहुंच चुके हैं जी और लैंडिंग के बिल्कुल नज़दीक हैं। अब हमारा जहाज़ जो है वो लैंड करने जा रहा है और हम लोग एयरपोर्ट की हदूद के बिल्कुल नज़दीक है। देखें जी ये पानी है इसमें, लेकिन पानी कम है अभी, खैर ऊपर से नज़र आ रहा है कम है, दरिया से पानी बथेरा ही होना है। ये देखें जी खूबसूरत जी, वाह जी, ब्यूटीफुल जी। रेड कलर जो है वो घरों की छतों का बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है जी। देखें जी ये लैंडिंग से पहले और ये एयरपोर्ट की हदूद और ये एयरपोर्ट के अंदर अब हम लैंडिंग करने जा रहे हैं जी। ये देखें जी ये खूबसूरत लैंडिंग जी, ब्यूटीफुल। तो लैंड करके जी हमारा स्कर्दू में स्कर्दू की ज़मीन पर फर्स्ट है। इस वक्त स्कर्दू में जी लैंड हो चुके हैं और एयर सियाल के इस खूबसूरत प्लेन ने स्कर्दू तक हमें पहुँचाया है। इंशाल्लाह ताला स्कर्दू से इलेक्शन कैंपेन का वो सिलसिला शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2024 वाले इलेक्शन की आपको फीलिंग आए। नगर नगर जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, हर फ़र्द से पूछने की कोशिश करेंगे किसको वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं, क्योंकि उसकी रीज़न है। वोट जो है वो कारकर्दगी की बेस देना चाहिए, किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए। जिसको मर्ज़ी दें वोट आप, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि वोट लेने वाला आपके वोट का काबिल है कि नहीं, उसने आपके इलाके के लिए क्या किया है, क्या सड़कें बनाई हैं, क्या अस्पताल बनाए हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाए हैं, क्या बिजली के कारखाने लगाए हैं, क्या आपके एयरपोर्ट बड़े किए हैं, क्या सियाहत के लिए कुछ किया है। क्योंकि स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान अगर देखा जाए तो सियाहत के लिए अगर कुछ किया है तो आपको ज़रूर वोट देना चाहिए। एयर सियाल के साथ साथ हमारे पीछे जनाब PIA का जहाज़ भी खड़ा है और खूबसूरत जहाज़ खड़ा है।